हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल चुका होगा कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। यस, आपने सही पढ़ा कि ग्राउंड वाटर भूजल के एक्सट्रैक्शन की वजह से एक रिपोर्ट ने रिसेंटली ये कहा कि अर्थ का जो स्पिन है उसमें थोड़ा बहुत और टिल्ट हमें देखने को मिला हुआ है। आप सभी अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी हुई हो, हमें पता है कि जो ज़्यादातर ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो अर्थ के इसी टिल्ट की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से भी। और अब ये टिल्ट और भी ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो कितना हुआ है, किस रिपोर्ट ने दरअसल क्लेम किया हुआ है, क्या इससे सिग्निफिकेंट से क्लाइमेट चेंज में या फिर क्लाइमेट में हमें किसी तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि ग्राउंड वाटर भूजल के हद से ज्यादा पंपिंग की वजह से लार्ज मास ऑफ वाटर जो है वो शिफ्ट हो चुका हुआ है, यानी कि एक एरिया से दूसरी एरिया को चला जा चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्थ का जो टिल्ट है उसमें और भी अर्थ का जो स्पिन है उसमें थोड़ा बहुत और टिल्ट हमें देखने को मिला हुआ है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उसी टिल्ट को नियरली 80 सेंटीमीटर्स शिफ्ट हमें देखने को मिला, या फिर उस अर्थ के स्पिन में टिल्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर्स का और भी हमें देखने को मिल रहा है ईस्टर्न साइड, जो कि 1993 से लेकर 2010 के बीच जो कुछ भी हमने ग्राउंड वाटर खींचा हुआ है बिकॉज ऑफ दैट, और इसकी वजह से हमारे प्लानट के क्लाइमेट पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। अब देखिए, ये कहने वाले दरअसल एक जर्नल है, जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नाम का ये एक जर्नल है। तो उन्होंने दरअसल ये रिसर्च करके बताया हुआ था, और उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादातर जो है भूजल हमने निकाला हुआ है वो दरअसल वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला हुआ है। यानी कि जिस जगह से हमने काढ़ा हुआ है और दूसरी जगहों पर जहाँ पर हमने भेजा, ज़्यादातर यही एरियाज पाए जा रहे हैं। तो अब तक हमें पता क्या चला हुआ है। देखिए, साइंटिस्ट का प्रीवियस एस्टिमेट ये रहा है कि ह्यूमंस जो है लगभग 2150 गीगा टन्स ऑफ ग्राउंड वाटर, जो कि इक्विवेलेंट है 6 मिलीमीटर्स ऑफ सी लेवल राइज, जो कि हमने 1993 से लेकर 2010 तक एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन अब ये एस्टिमेट ये कहना कि सच है, वैलिडेशन इसका क्या है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रफली अब यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने यह भी नोट किया कि वाटर की एबिलिटी के अर्थ के रोटेशन को भी वो चेंज कर सकती है। ये दरअसल नया वाला है, जो कि हमने सिर्फ 2016 में ही डिस्कवर किया गया था। इसके पहले हमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था। और अब हमें ये भी पता चला हुआ है कि ग्राउंड वाटर जो है ये स्पेसिफिक जो कंट्रीब्यूशन करता है रोटेशनल चेंजेस में, और भी हमें चाहिए कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। यानी कि इसके इफेक्ट हमें और भी सही तरीके से पता नहीं है, लेकिन सिर्फ 2016 में हमें पता चला है कि अर्थ के रोटेशन पर भी ग्राउंड वाटर की एबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है। और लेटेस्ट स्टडी के जो मॉडल जिसके हिसाब से ये बनाया जा चुका है, उसमें कई सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे किए गए थे कि ज़्यादातर जो अर्थ के जो चेंजेस आते हैं टिल्ट में, वो अर्थ के रोटेशनल पोल में ड्रिफ्ट की वजह से, या फिर सी वाटर के मूवमेंट की वजह से, या फिर सिर्फ आइस शीट्स, ग्लेशियर्स वगैरह को ही हम कंसिडर करते थे, क्योंकि ग्राउंड वाटर का रिडिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोस में हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक बार जब हमने उस ग्राउंड वाटर के रिडिस्ट्रीब्यूशन को भी जब हमने कंसिडर किया, यानी कि जो लगभग 2150 गीगा टन्स ऑफ ग्राउंड वाटर को जब हमने कंसिडर किया, तो तब हमें पता चला कि हाँ, ये मॉडल जो है वो लगभग 78.5 सेंटीमीटर्स या फिर 4.3 सेंटीमीटर्स ड्रिफ्ट पर ईयर हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक सिग्निफिकेंट सा चेंज यहाँ पर जस्ट बिकॉज ग्राउंड वाटर के खींचने से हो रहा है। और साथ ही साथ रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि कई सारे कंट्रीज जो है अपने ग्राउंड वाटर डिप्रीशन रेट को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर सेंसिटिव रीजन्स में। थियोरेटिकली अगर हम बताएं तो ये ड्रिफ्ट को उतना ज़्यादा अल्टर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस तरीके के कंजर्वेशन जो है, अप्रोचेस जो है वो कई सालों तक हमें करने पड़ेंगे, तभी ये सस्टेन्ड चेंज हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, बात ये कही जा रही है कि बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ रोटेशन क्या किसी तरीके का शिफ्ट हमें सीजन्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर तौर पर यह कहा जा रहा है कि देखिए, ऑलरेडी इस तरीके के ड्रिफ्ट्स या फिर टिल्ट्स जो है वो हर साल हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम तादाद में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर हमें ऐसा रिस्क तो देखने को नहीं मिलेगा कि ड्रास्टिक चेंजेस हमें सीजन्स में शिफ्टिंग में देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर इसी तरीके से ये कंटिन्यू हुआ तो जाहिर सी बात है कि एक लंबे अरसे के बाद हाँ, इम्पैक्ट हो सकता है हमारे क्लाइमेट पर। और इसी जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने 2021 में भी एक स्टडी पब्लिश की हुई थी कि जो पोलर ड्रिफ्ट है, डायरेक्शन ऑफ पोलर ड्रिफ्ट है, वो दरअसल साउथ वेस्ट से ईस्ट वर्ड जा रहा है 1995 से। और दरअसल ये भी कहा गया है कि 17 टाइम्स क्विकर ये एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो बढ़ जा रही है। यानी कि 1995 से जब हम कंपेयर करें तो 1995 से 2020 के बीच जैसा ये पोलर ड्रिफ्ट का मूवमेंट रहा है साउथ वर्ड से ईस्टर्न वर्ड्स, वो 17 टाइम क्विकर है। तो अब ये क्लियरली हम कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर के मूवमेंट की वजह से ही टिल्ट जो है वो ज़्यादातर ईस्टर्न साइड हमें देखने को मिल रहा है। और चंद डाटा ये भी कहता है कि पिछले 50 सालों में ह्यूमंस ने लगभग 18 ट्रिलियन टन्स ऑफ ग्राउंड वाटर खींचा हुआ है ज़मीन से, बिना किसी रिप्लेसमेंट के। यानी कि उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं।
तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, FCAT, and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।